सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 69, and it is for class 6 to 8 students and it has taken from the subject English. तो आपको पता है आज हम इस वर्कशीट में कुछ सिंपल चीज़ें सीखेंगे और ये ऐसी चीज़ है जो कि हर सब्जेक्ट में यूज़ होती है। पता है आपको, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आंसर्स तो हम सबको ही मालूम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाएं, हम किसी से पूछें कैसे, उस बारे में आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए वो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, हु, व्हाट एंड वेयर। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या और वेयर का मतलब कहाँ। तो चलिए लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इज हु। इट यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल और पर्सन। इसका मतलब है कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किन्हीं लोगों के बारे में कुछ पूछना होता है तो हम हु का यूज़ करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने आएंगे, क्वेश्चंस बनाने आएंगे। ठीक है, हु कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किन्हीं लोगों के बारे में कुछ पूछना हो। उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है वो है व्हाट। व्हाट इट्स यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट। यानी ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमें किसी स्पेशल थिंग, स्पेसिफिक किसी विशेष चीज़ के बारे में या फिर किन्हीं लोगों के बारे में या किसी एनिमल के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं, मतलब कि क्या। और थर्ड वन इज वेयर। वेयर का मतलब होता है इट्स यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेस और पोजीशन। वेयर का मतलब है कहाँ, यानी या तो हम किसी जगह के बारे में पूछेंगे या किसी खास पोजीशन के बारे में पूछेंगे कि वेयर मतलब कहाँ। तो चलिए इसी के ऊपर बेस हम अपने टास्क करने की कोशिश करते हैं। तो द फर्स्ट टास्क ए इज राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हु हम किसके लिए यूज करते हैं, या तो लोगों के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में। तो देखिए, तो हु लगा के हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और वो क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट इन द फैमिली। यानी आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। तो नेचुरली बात है भाई, मेरे घर में तो मेरे फादर लंबे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फादर। फिर उसके बाद फिर हु लगाना है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। चश्मा कौन पहनता है, तो यहाँ मैंने अपनी सजेशन लिखी है माई ग्रैंडफादर। आप यहाँ पर अपनी सजेशन यानी अपने आंसर्स खुद भी लिख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज हु लाइक्स द कलर ब्लू। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में ही, किसी पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं ना कि हु लाइक्स द कलर ब्लू, किसको कलर ब्लू कलर किसको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सजेशन लिखी है माई सिस्टर, लेकिन आप यहाँ पर अपने घर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन द टास्क बी, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या, और अभी हमने ऊपर बात की कि हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में हम पूछें कि क्या, या किसी लोग के बारे में, किन्हीं लोगों के बारे में, या एनिमल के बारे में, या ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्या। व्हाट का मतलब क्या। व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। यानी आप लास्ट संडे क्या कर रहे थे। टिक द सुटेबल ऑप्शंस। आपको इन तीनों में सुटेबल ऑप्शन को राइट करना है, टिक करना है। फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो, और जो लास्ट ऑप्शन है उसको भी आपने भरना है। ठीक है,
तो व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आप बताइए कि आप लास्ट संडे को क्या कर रहे थे। आई प्लेड मतलब मैं खेल रहा था। आई स्टडीड मतलब कि मैं पढ़ रहा था। या आई क्लीन्ड द हाउस मैं अपने घर को साफ कर रहा था। तो बताइए आप क्या कर रहे थे। मैं एक ऑप्शन बता देता हूं कि भाई संडे था तो इसलिए आई प्लेड, क्योंकि बाकी वर्किंग डेज में तो आप क्या करते रहते हो, स्टडी ही करते रहते हो, खेलते थोड़ा कम हो, मुझे भी पता है। लेकिन संडे इज द हॉलीडे तो हम उस समय खेल रहे थे। और जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे लास्ट संडे को। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया आई वॉच्ड अ मूवी, क्योंकि रेस्ट डे होता है संडे, तो मैंने लिख दिया आई वॉच्ड अ मूवी। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। नाउ वील मूव द टास्क सी। वेयर हमेशा कब यूज होता है, जब हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। वेयर का मतलब कहाँ। वेयर इज योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, यानी इसमें आपको अपने स्कूल के प्लेस का नाम लिखना है कि आपका स्कूल कहाँ पर है, आपका स्कूल कहाँ पर है। तो यहाँ पर सब बच्चे अपने अपने स्कूल जहाँ पर वो पोजीशन है, मतलब जहाँ पर वो है, उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने तो एक एग्जाम्पल लिख दिया कि माई स्कूल इज इन कृष्णा नगर, तो आप यहाँ पर जहाँ पर आपका स्कूल है उस जगह का नाम लिखेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि हु हमेशा पर्सन के लिए लगाते हैं जब हमें उनके किसी पर्सन के बारे में कुछ पूछना हो। वॉट हमें स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में या एनिमल के बारे में या किसी भी चीज में कि भाई आप क्या कर रहे थे या वो क्या है, तो वॉट लगाएंगे। और जब हमने पूछना है कि वो कहाँ है, मतलब वो जगह कहाँ है, तो वेयर लगाएंगे। देखा, मजेदार है ना, समझ में आ रहा है आपको। नाउ वील मूव ऑन द टास्क डी। रीड द फॉलोइंग 3 passages and write your answers in the table given below. Here are some pictures given below. देखिए इन पिक्चर्स में क्या क्या है। इसमें एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर दिखा रखा है, और वो फार्मिंग कर रहा है यानी वो खेती कर रहा है। फिर इसमें एक गर्ल दिखा रखी है जो कि किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, और इसमें एक मेट्रो ड्राइवर दिखा रखा है। मेट्रो ट्रेन हम सबको पता है ना, हमारी दिल्ली में चलती है मेट्रो ट्रेन, और उनका यहाँ पर ड्राइवर दिखा रखे हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ही इज मिस्टर अनिल। कौन है वो? मिस्टर अनिल हैं। फिर सेकंड जो लिखा हुआ है वो लिखा है ही इज अ फार्मर, वो एक फार्मर हैं। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और कहाँ रहते हैं? सहारनपुर में। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, वो अपने फार्म्स में क्या उगाते हैं? ग्रो का मतलब उगाना, क्या उगाते हैं? वेजिटेबल्स। फिर नेक्स्ट है ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो अपना काम स्टार्ट करते हैं कब? 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे। समटाइम्स ही हैज टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, और कई बार वो अपनी इन सब्जियों को कहाँ बेचने जाते हैं? सिटी में। सिटी मतलब शहर में। नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट दिस गर्ल। शी इज मिस रोशनी। ये कौन है? ये मिस रोशनी है। शी वर्क्स इन अ बैंक, ये कहाँ वर्क करती हैं? बैंक में काम करती हैं। शी लिव्स इन मुंबई। वेयर डज शी लिव? वो कहाँ रहती हैं? शी लिव्स इन द मुंबई, वो मुंबई में रहती हैं। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, और वो अपना वर्क कब स्टार्ट करती हैं? सुबह 9 बजे। ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, संडे को वो क्या करती हैं? शी कुक्स, वो खाना बनाती हैं, एंड क्लीन द हाउस मतलब अपने घर को क्लीन करती हैं। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज दिस मेट्रो ड्राइवर। ही इज मिस्टर अब्दुल। कौन है ये? मिस्टर अब्दुल हैं। ही वर्क्स
एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली। और वो कहाँ वर्क करते हैं? दिल्ली में वर्क करते हैं। क्या काम करते हैं? मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM। वो अपना काम कब स्टार्ट करते हैं? वो सुबह 7 बजे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन्स सेफली। और वो हमेशा ट्रेन को सेफली ड्राइव करते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम। और वो अपने फ्री टाइम में उनको क्या पसंद है? लाइक्स का मतलब पसंद। क्या पसंद है? उन्हें पसंद है वॉच फिल्म्स, यानी फिल्म्स देखना। कहाँ पर देखना? इन अ सिनेमा हॉल। और वो सिनेमा हॉल कहाँ पर है? नियर हिज होम। उनके घर के पास जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर उनको फिल्म देखना पसंद है। तो चलिए इसी के ऊपर अब हम कुछ बेस, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स इन्हीं में से ढूंढ के लिखने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना भी आएगा, क्वेश्चन बनाना भी आएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हमें किसी पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछनी है तो हम लगाएंगे हु। तो हु इज अ फार्मर। आया ना समझ? तो हु इज अ फार्मर? मिस्टर अनिल। हु वर्क्स इन अ बैंक, क्योंकि हमने रोशनी जी के बारे में पूछना है कि वो जो है कौन जो काम करता है बैंक के अंदर, तो हम बोलेंगे हु वर्क्स इन अ बैंक। वो आंसर है मिस रोशनी। और इनके बारे में पूछना है जो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं, हु इज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर? मिस्टर अब्दुल। आई बात समझ में कि जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है तो हम हु लगा के पूछेंगे। उसके बाद अब हम पूछेंगे क्या? व्हाट। व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, यानी वो अपने फार्म में क्या उगाते हैं? अभी बताया था वेजिटेबल्स। यस। फिर व्हाट डज शी डू ऑन संडेज, वो संडे को क्या करती हैं? शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस। और फिर तीसरा है व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम। कौन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हु? अब्दुल के बारे में। तो क्या करते हैं वो फ्री टाइम में? ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा। अब हमने पूछना है वेयर, मतलब कहाँ कहाँ। अब हमने वो वाली इंफॉर्मेशन लेनी है जिसमें पूछना कहाँ। वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल, यानी वो अपनी वेजिटेबल कहाँ बेचने जाते हैं मिस्टर अनिल? बताइए। वो ही गोज टू सेल हिज वेजिटेबल्स इन द सिटी। यस। फिर रोशनी जी के बारे में पूछा, वेयर डज शी लिव? शी लिव्स इन मुंबई। कहाँ पूछ रहे हैं ना? फिर अब्दुल के बारे में पूछा, वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म? वो कहाँ फिल्म देखने जाता है? ही गोज टू वॉच अ फिल्म नियर हिज होम। वेरी गुड। तो देखा कितना आसान था। और अब तुम्हें भी ऐसे क्वेश्चन बनाने आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखिए। आंसर नहीं बनाने, आज हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे तो उसका आंसर करना हमें अपने आप आ जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को खेल खेल में समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।